नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम को लेकर आज फिर आपके सामने आए हैं। न्यूज़ मीडिया द्वारा चलाया गया मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। कार्यक्रम के दौरान गांव की तमाम समस्याओं को लेकर गांव के इतिहास तक, भौगोलिक स्थिति से लेकर गांव के विकास और कल्चर जैसी जानकारी आप तक पहुंचाने आए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपको नावलगढ़ उपखंड के ग्राम पंचायत मोहनवाड़ी ले चलते हैं। मोहनवाड़ी झुंझुनू जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में नावलगढ़ लोहालगढ़ मार्ग पर बसा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति उबड़ खाबड़ और दोमट मिट्टी से परिपूर्ण है। मोहनवाड़ी ग्राम पंचायत के अलावा चैनगढ़ और बारवा राजस्व गांव हैं। पंचायत में करीब 18,000 बीघा जमीन पर किसान खेती करते हैं। पंचायत में करीब 1,200 परिवार रहते हैं, जिनकी आबादी 6,000 के आसपास है। मोहनवाड़ी में करीब 80 लोग सरकारी नौकरी में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। पंचायत की आधी से अधिक आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है। रेवन्यू विलेज बारवा और चैनगढ़ पहाड़ी की तलहटी में बसे हुए हैं। यहाँ पत्थर का भी बड़ा कारोबार चलता है, जहाँ 1/3 लोगों को रोजगार मिलता है। मोहनवाड़ी गांव कब बसा था, इसका हमें पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिला, मगर बुजुर्ग लोगों के अनुसार गांव करीब 400 साल पहले का बसा हुआ है। कहा जाता है कि सबसे पहले गोपालका राजपूत यहाँ आकर बसे थे, जिनकी आज भी पहचान के रूप में गोपालका की छतरी बनी है, जो सबसे पुरानी और ऐतिहासिक है। उसके बाद ठाकुर सलेदी सिंह ने इस गांव पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने गांव में रहने का प्रण लिया था। आज भी सैकड़ों साल पहले की प्राचीन हवेलियां, अतीत की झलकियां देखने को मिलती हैं। मैं भंवर सिंह, गांव मोहनवाड़ी। प्रेस वार्ता में आप बात बता रही हूँ कि वो गांव 1700 ईस्वी संमत के लगभग बसा था। ये पहले गांव गोपाल जी का शेखावतों का था। तो सलेदी सिंह जी साधुल सिंह जी से रुष्ट होकर के और बोले रघुनाथगढ़ का किला सर करेंगे। तो वहाँ से जब चल कर के आए तो यहाँ एक परिवार के ही थे, भाई बंदी थे शेखावत। यहाँ उन्होंने कहा कलेवा दलेवा करो और बाद में चले जाना। आज भी उनकी मतलब गोपाल का शेखावत है, उनकी यहाँ छतरी मौजूद है। और फिर उन्होंने यहाँ चाय नाश्ता किया। जब उठ के चलने लगे तो उन्होंने वो प्रण करके चले थे वहाँ से। बोले भाई जहाँ भी रुकेंगे ये बाला गाड़ेंगे, वहीं अपना गांव बसाएंगे। जब वो उठ के चलने लगे तो जो साथ में उनके आदमी थे वो उन्होंने कहा कि आप अपना वचन याद करो। तो उन्होंने वापस कहा कि भाई बोले अब तो आपको गांव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रण कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर गढ़ वगैरह बनाया था। और सलेदी सिंह जी के 8 लड़के थे। इनमें से 4 तो है 7 गाँव में और 4 है जाखड़ अकेले में। और ये गांव हमारा टोटल राजपूतों का ही है। करीब करीब कोई 5, 7, 10 घर हैं जो अदर कास्ट के हैं। खाती है, नाई है, स्वामी है, दरोगा है। और टोटल गांव हमारा राजपूतों का ही है। गांव में ठाकुर जी का मंदिर तथा बारवा में हरिराम जी का मंदिर काफ़ी पुराना है। यहाँ हर साल मेला भरता है तथा हजारों लोग हरिराम जी के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। पंचायत की अधिकांश आबादी राजपूत समाज की है। इसके बाद गुर्जर, जाट, कुमाऊत भी काफ़ी संख्या में रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं है। 2 दशक पहले यहाँ विकास को लेकर काफ़ी पिछड़ा गांव था। स्कूल, सड़कें और चिकित्सा कोसों दूर थे, मगर धीरे धीरे सब कुछ धरातल पर होने लगा है। मोहनवाड़ी तथा राजस्व गांव बारा और चैनगढ़ सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं, परंतु विकास की दृष्टि से आज भी पिछड़े हुए हैं। पंचायत में अनेक स्थानों पर कच्चे रास्तों में सड़कें नहीं बनी हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। पंचायत में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पहाड़ी इलाका होने से ज़मीन के नीचे का स्तर पानी से सूख गया है, जिसके चलते लोग टैंकरों से पानी सप्लाई करवाते हैं। इसके अलावा बड़ी समस्या बारवा और मोहनवाड़ी में बीच रास्तों में भारी अतिक्रमण की है। अतिक्रमण के कारण वाहनों को चलने में बड़ी कठिनाई होती है। लोगों ने गांव के मुख्य रास्ते में दोनों तरफ पत्थर और पक्के निर्माण कर गहरा सकड़ा रास्ता बना दिया। ग्राम पंचायत इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। पंचायत में बनी स्कूलों में भी अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हैं। कहीं भवन नहीं तो कहीं स्टाफ की कमी के चलते समय पर गुणवत्ता की पढ़ाई नहीं होती है। हमारे गांव मोहनवाड़ी में एक तो रोड लाइन बोल रही है लाइट, और एक तालाब की सफाई नहीं हो रही। तालाब बहुत गंदा हो रहा है। नाड़ी नोड़ी ये साफ कमी होती है इनकी।
गवर्नमेंट देख रेख करे। पंचायत में जो सरपंच है वो क्या क्या काम करवाते? पंचायत में सरपंच है वो ग्राम सेवक के अंडर में है, तो ग्राम सेवक वो मंजूरी दे दे सरपंच करवावे। अगर ग्राम सेवक उनका नहीं बने तो देरी से हो। ये तो है तो उन्हीं का काम, ग्राम सेवक को दे रखा है ना आजकल। क्या क्या समस्या है गांव में? समझ जाते नाली की बोलो, और तो पानी की भी है। एक स्कूल के सामने वो बोरिंग है, उसमें पानी की कमी है। जो कोई बोरिंग करावे तो, और तो कोई समस्या है कोई नहीं, और तो बता देंगे। की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें गांव की सरकारी ट्यूबवेल है एक, जिसमें टंकियाँ बनी हुई हैं 9 या 10। उसमें 3 या 4 दिन से एक टंकी का नंबर आता है, 2-2 टंकियों को शिफ्ट कर रखा है, और वो भी 15 या 20 मिनट 3 दिन से एक दिन पानी आता है। और गांव के सब परेशान हैं पानी से, और ये टैंकर गिरवा के महीने में 3 या 4 टैंकर गिरवा कर पानी की पूर्ति करते हैं। सब परेशान हैं, और विधायक जी को भी कहा था बार बार, 2 ट्यूबवेल भी करवाई। हमारे आसपास में कोई पानी नहीं है, इसलिए कहीं से भी दूसरी जगह से व्यवस्था करें। गांव में बहुत भयंकर किल्लत है पानी की, और अब गर्मियों के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। स्थानीय सरपंच है, अब जो विधायक है उनको क्या अवगत कराया ग्रामीण में? हाँ, अवगत करवाया था, लेकिन बार बार अभी पहले जो विधायक जी का कार्यकाल था उसमें 2 ट्यूबवेल हुई थी, लेकिन उनमें पानी नहीं लगा। फिर उसके बाद कोई है नहीं। अभी वर्तमान विधायक जी से कहा था, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। अब भी कितने आबादी है गांव में? गांव में 1200 वोटर हैं वैसे, यहाँ कम से कम 100 के लगभग घर हैं। प्रॉब्लम तो गांव की यही है, पानी की। हालांकि सरपंच के अथक प्रयासों से इंटरलॉक सड़कें, टिन शेड, सीसी सड़कें, पानी की टंकियां जैसे अनेक लाखों के विकास कार्य पंचायत के अनेक गांव ढाणियों में धरातल पर करवाए हैं। सांसद और विधायक कोटा नहीं मिलने से पंचायत में विकास कार्यों की रफ्तार तेज नहीं हो सकी। गांव की चौपालों पर कोई मंच या कोई प्लेटफार्म नहीं है जिसमें यहाँ के युवा अपना सार्वजनिक रूप से मनोरंजन कर सके। पंचायत में कोई पार्क भी नहीं है। पंचायत के सभी गाँव के भ्रमण करने के बाद हमारी टीम ग्राम पंचायत के मुखिया श्रीमती पुष्पा कंवर के पास पहुंची, जिसमें विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। पिछले 4 साल में कितना विकास हुआ और आगे क्या प्लान है, सुनिए क्या कहते हैं। राम जी, मैं पुष्पा कंवर शेखावत, ग्राम पंचायत मोहनवाड़ी की आपकी सरपंच। तो मैं आपके ऊपर आभारी हूँ जो मैंने 4 साल निकली है मेरी, और आपके काम किए हैं। सड़क, जो सीसी सड़क है, और जो इंटरलॉक, पानी की टंकी, और भी कुछ अन्य काम बच्चों के लिए जो ध्यान में आया। बच्चों के लिए खेल ग्राउंड जो अभी बन रहा है, तैयार हो रहा है। और भी किसी जाति के ऊपर हम नहीं गए, सबके साथ एक सा व्यवहार किया है, कोई भी भेदभाव नहीं किया। और सभी मेरी ग्राम पंचायत की जो पब्लिक जनता है वह मेरे से खुश है। ये ही मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात है। और भी जो कोई काम है तो आप आओ, बेझिझक आओ और मेरे को बताओ, और मैं आपके काम के ऊपर खरी उतरूँ। खरी की बात यह है कि अभी भी आगे मुझे मौका मिलेगा तो फिर भी मैं आपकी जनता के बीच में जो काम है आपका, वो मैं खरी उतरने की कोशिश करूँगी। आपने पिछले 4 साल में क्या क्या विकास कार्य करवाए? नमस्कार, सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों को मैं नमस्कार करता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं। ग्राम पंचायत मोहनवाड़ी की जनता ने 29 जनवरी 2020 को अपना प्यार स्नेह देते हुए ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का हमें अवसर प्रदान किया। इस अवसर के बाद तुरंत जनवरी के बाद मार्च में कोरोना की फर्स्ट लहर आ गई, जिसके चलते आप सब जानते हैं कि सभी विकास कार्य प्रभावित हुए। और 2 साल तक कोरोना काल में जो पंचायतों को बजट मिलना था वो भी सही तरीके से नहीं मिला और विकास में देरी हुई।
कोरोना के समापन के बाद हमारी ग्राम पंचायत में आज तारीख तक लगभग 1.5 करोड़ रुपए का विकास कार्य हमने करवाया है, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए विद्यालयों में टीन शेड, इंटरलॉक, सीसी सड़कें, शमशानों में इंटरलॉक, शमशान में टीन शेड आदि विकास कार्यों पर खर्च हुए हैं। लगभग 40 से 50 लाख रुपए साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था इनके ऊपर खर्च हुए हैं। पेयजल के व्यवस्था के लिए हमने 2 साल में लगभग 10 टंकियों का निर्माण करवाया है। कई जगह पाइपलाइन बिछवाई हैं और साफ सफाई भी करवाई है। अभी हमारे ग्राम पंचायत में 2013 से एक सैंक्शन था पीएचसी, जो पीएचसी की बिल्डिंग भूमि की नहीं मिलने के अभाव में वो नहीं बन पा रही थी। हमने भामाशाहों से संपर्क किया और अशोक जी जांगिड़, मक्खन जी जांगिड़, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने पीएचसी निर्माण के लिए 4 बीघा भूमि, बहुमूल्य भूमि दान की और आज वो बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ। हमारी ग्राम पंचायत के विकास में पिछले विधायक जो कांग्रेस के थे डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, उसकी तरफ से विधायक कोटे से 1 रुपया तक खर्च नहीं किया गया है। ना ही हमारी पंचायत को सांसद कोटे से कोई 1 रुपया मिला है। जो भी बजट आया है राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जो ग्राम पंचायतों का आवंटित बजट था, उसी बजट को हम मद्देनज़र रखते हुए ग्राम पंचायत के विकास कार्य कराने में कोशिश की है। अभी हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री बजट भाषण में हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर मिनी खेल स्टेडियम बनाने का जो आदेश था, उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। हम विधायक जी से और खेल मंत्री जी से और समस्त प्रधान जी, जिला प्रमुख जी से निवेदन करते हैं कि हमारे राजस्व ग्राम बारवा में कटानशुदा खेल ग्राउंड है, उसको विकसित करवाने के लिए आवश्यक बजट मुहैया कराएं, जिससे जल्द से जल्द ये खेल मैदान तैयार हो, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, खेलने के लिए और सरकारी नौकरियां पाने के लिए जल्दी से जल्दी अवसर प्राप्त हो, यही हमारी उम्मीद है। के ज़माने में सबसे बड़ा मैं चाहता हूँ कि हमारे क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए हर गांव में खासकर मुख्य चौकों पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। उसके अलावा गांव में जो स्ट्रीट लाइट हैं वो भी होनी चाहिए। गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्थाओं की अभी भी आज हमारे पास कमी है। पीएचसी बनी हुई है, स्कूलें भी ठीक है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो आज के ज़माने के साथ होनी चाहिए, वो हमारी ग्राम पंचायत में नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हमारी ग्राम पंचायत में होनी चाहिए। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।